इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 10,000 कैसे निकाला जा सकता है। सो इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से समझाऊंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट समझाया है, नियरेस्ट 100 समझाया है। सो उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। चलिए समझते हैं कि किसी भी नंबर का नियरेस्ट 1000 कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि 1000 हम ऐसे लिखते हैं, 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं, राइट। सो जब भी हम किसी नंबर का नियरेस्ट 1000 निकालेंगे तो हम लास्ट की 3 डिजिट पर फोकस करेंगे। क्लियर? क्योंकि नियरेस्ट 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं, इसलिए जब भी हम किसी नंबर का नियरेस्ट 1000 निकालेंगे तो उस नंबर की हम लास्ट की 3 डिजिट पर फोकस करेंगे। चलिए अब हम रूल बनाना सीखेंगे। सो इसमें आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट रूल में देखिए हमें नियरेस्ट 1000 निकालना है। सो सबसे पहले बताइए कि 1000 का हाफ मतलब आधा कितना होता है। 1000 का आधा होता है 500, राइट। सो आपको फर्स्ट रूल में वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो कि 500 से कम है। एक और बार सुन लीजिए, नियरेस्ट 1000 हमें निकालना है और 1000 का हाफ मतलब आधा होता है 500। सो रूल 1 में आपको वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो कि 500 से कम है। 500 से कम है मतलब 0 से लगाकर 500 से कम मतलब 499। क्लियर? सो 0 से लगाकर 499 तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे रूल 1 में। अब रूल 1 499 पे ख़त्म हो रहा है तो रूल 2 हमारा चालू होगा 500 से। और 500 से हमें कहाँ तक के नंबर्स लेने हैं, हमें नियरेस्ट 1000 निकालना है। सो 1000 से कम क्या होता है, 999। सो रूल 1 में हमें 0 से लगाकर 499 तक के नंबर्स लेने हैं और रूल 2 में हमें 500 से लगाकर 999 मीन्स 999 तक के नंबर्स लेने हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट पर अगर इनमें से कोई नंबर होगा तब हम क्या करेंगे और अगर इनमें से कोई नंबर होगा तब हम क्या करेंगे। तो अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट में 0 से लगाकर 499 तक के नंबर्स होंगे तो उसकी जगह पर 3 ज़ीरो लिख देंगे। उसकी जगह पर कितने ज़ीरो लिख देंगे, 3 ज़ीरो लिख देंगे। क्योंकि नियरेस्ट 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, इसलिए अगर लास्ट के 3 डिजिट्स में 0 से लगाकर 499 तक के नंबर्स होंगे तो हम उसकी जगह पर 3 ज़ीरो लिख देंगे। लेकिन अगर किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स पर 500 से 999 तक के नंबर्स होंगे तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ तो यही जो हम रूल 1 में अप्लाई कर रहे हैं कि उसकी जगह पर 3 ज़ीरो लिख देंगे। और एक और रूल है, एक और कंडीशन है कि जस्ट आगे वाली डिजिट में हम +1 कर देंगे। क्लियर? अगर कोई नंबर रूल 1 में आ रहा है तो उसकी जगह पे सिर्फ आपको 3 ज़ीरो लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर वह नंबर रूल 2 में आ रहा है तो आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। उसकी जगह पे आपको 3 ज़ीरो लिखना है और उसकी जस्ट आगे वाली डिजिट में आपको +1 करना है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अब फिर आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर है 7421। हमारा फर्स्ट नंबर है 7421। इसका हमें नियरेस्ट 1000 निकालना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नियरेस्ट 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं, इसलिए जब भी हम किसी नंबर का नियरेस्ट 1000 निकालेंगे तो हम उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स पर फोकस करेंगे। तो लास्ट की हमारी 3 डिजिट्स है ये 421। क्लियर?
अब हम देखेंगे कि ये जो 421 है ये रूल 1 में आ रहा है या रूल 2 में आ रहा है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि 421 हमारा रूल 1 में आ रहा है। 0 से लगाकर 499 तक के नंबर्स में आता है 421। तो अकॉर्डिंग टू द रूल 1 उसकी जगह पर हम 3 0 लिख देंगे। मतलब हम 421 की जगह पे सिर्फ हमें 3 0 लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, और बाकी के जो डिजिट है उसे एज इट इज लिखना है। इसका मतलब है कि 7421 का नियरेस्ट 1000 है 7000। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। 2643 का नियरेस्ट 1000 निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि नियरेस्ट 1000 में 3 डिजिट्स होती हैं, इसलिए हम लास्ट की 3 डिजिट पर फोकस करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 643, ये रूल 1 में आ रहा है या रूल 2 में आ रहा है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि 643 रूल 2 में आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू रूल 2 उसकी जगह पर 3 0 लिख देंगे। 643 की जगह पे हमें 3 0 लिखना है, और रूल 2 में हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जस्ट आगे वाली डिजिट में हम +1 कर देंगे। 643 के जस्ट आगे कौन सी डिजिट है? 2। तो हम 2 में 1 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 3। इसका मतलब है कि 2643 का नियरेस्ट 1000 होगा 3000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर है 34,005। अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द नियरेस्ट 1000. 1000 contains 3 zeros, that's why we will focus on the last 3 digits. Last 3 digits है 005. 005 का मतलब है 5. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 रूल 1 में लाई करेगा। अकॉर्डिंग टू रूल 1 उसकी जगह पर 3 0 लिख देंगे। तो 005 की जगह हमें कितने 0 लिखना है? 3 0। और कुछ हमें करना है? नहीं करना है। तो बाकी की सारी डिजिट्स आ जाएगी एज इट इज़। सो 34,005 का नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 34,000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर है 6,84,837। अगेन नियरेस्ट 1000 निकालना है, तो लास्ट की 3 डिजिट पे फोकस करेंगे। लास्ट की 3 डिजिट है 837, जो कि रूल 2 में आएगी। रूल 2 कहता है कि उसकी जगह पे हमें 3 0 लिखना है, और जस्ट आगे वाली डिजिट, इसकी जस्ट आगे वाली डिजिट है 4। 4 में हम 1 प्लस कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5, और बाकी की सारी डिजिट्स हमें एज इट इज़ लिखनी है। सो 6,84,837 का नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 6,85,000। क्लियर? नेक्स्ट नंबर है 6,60,935। लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 935, जो कि रूल 2 में आ रही है। रूल 2 क्या बोलता है कि इसकी जगह पे हमें 3 0 लिखने हैं, और जस्ट आगे वाली डिजिट में हमें 1 प्लस करना है। तो जब हम 0 में 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और बाकी सारी डिजिट्स लिख देंगे एज इट इज़। 6,60,935 का नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 6,61,000। क्लियर? नेक्स्ट हमारा नंबर है 4,93,28,151। नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स पे देखेंगे। लास्ट की 3 डिजिट है 151, जो कि फर्स्ट रूल में आएगा। फर्स्ट रूल कहता है कि उसकी जगह पर 3 0 लिख देंगे। सो 151 की जगह हम 3 0 लिख देंगे, और हमें कुछ नहीं करना है। बाकी की सारी डिजिट्स हम लिख देंगे एज इट इज़। सो 4,93,28,151 का नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 4,93,28,000। क्लियर? नेक्स्ट नंबर है 98,49,700। लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 700, जो कि सेकेंड रूल में लाई कर रहा है। सेकेंड रूल में दोनों कंडीशन, इसकी जगह पे 3 0 लिखना है, और जस्ट आगे वाली डिजिट में हमें 1 प्लस करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 10, लेकिन हम 10 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 10 का लिखेंगे हम 0 और 1 कर देंगे कैरी। सो 4 और 1 हो जाएगा 5, और बाकी की डिजिट्स हम लिख देंगे एज इट इज़।
सो 98,49,700 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा 98,50,000। नेक्स्ट नंबर है 1,32,99,501। लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 501। 501 रूल 2 में लाई कर रहा है। रूल 2 के अकॉर्डिंग इसकी जगह पे हमें 3 0 लिखने हैं और जस्ट आगे वाले डिजिट में हमें 1 प्लस करना है। देखिए 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो बनेगा 10, 10 का 0 कैरी 1। 9 में जब फिर से हम 1 प्लस करेंगे तो फिर से हमें 10 मिलेगा, तो ये लिखेंगे 0 कैरी हो जाएगा 1। 2 और 1 बन जाएगा 3 और बाकी की डिजिट्स आ जाएंगी एज इट इज़। सो 1,32,99,501 का नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 1,33,00,000। क्लियर। नेक्स्ट नंबर है 32,015। नियरेस्ट 1000 बनाने के लिए, नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट से 015 मीन्स 15, जो कि रूल 1 में आएगा। रूल 1 के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें इसकी जगह पे 30 लिखने हैं, बाकी की सारी डिजिट्स एज इट इज़ लिख देंगे। सो 32,015 का नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 32,000। नेक्स्ट नंबर है 2,18,000। लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 000। सो जो कि रूल 1 में आएगी। रूल 1 के अकॉर्डिंग उसकी जगह पे 00 लिख देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 00 लिखा हुआ है, मतलब हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो 2,18,000 का नियरेस्ट 1000 सेम हो जाएगा 2,18,000। नेक्स्ट नंबर है 39,655। लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 655, जो कि रूल 2 में आएगी। रूल 2 के अकॉर्डिंग इसकी जगह पे हमें 3 0 लिखना है और जस्ट आगे वाली डिजिट में हमें 1 प्लस करना है। 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 और 1 हो जाएगा 4। सो 39,655 का नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट और सबसे हमारा लास्ट नंबर है 14,128। लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 128, जो कि फर्स्ट रूल में लाई कर रही है। फर्स्ट रूल के हिसाब से इसकी जगह पे सिर्फ हमें 3 0 लिखना है, बाकी की डिजिट्स हमें एज इट इज़ लिखना है। सो 14,128 का नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 14,000। ये था हमारा नियरेस्ट 1000। अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का नियरेस्ट 10,000 कैसे निकाला जाता है। 10,000 हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, जैसे कि हमने देखा कि 1000 को ऐसे लिखते हैं, 1000 में 3 0 होती है, इसलिए इसमें हम लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं। सिमिलरली 10,000 में 4 0 होती है, इसलिए जब भी हम किसी नंबर का नियरेस्ट 10,000 निकालेंगे तब हम लास्ट की 4 डिजिट्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्लियर। अब हम बनाएंगे रूल कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि 10,000 का हाफ क्या होता है। 10,000 का हाफ मतलब 10,000 का आधा होता है 5,000। तो रूल 1 में आपको वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो कि 5,000 से कम है, मतलब 0 से लगाकर 5,000 से कम। 5,000 से कम होता है 4,999। क्लियर। एक और बार सुन लीजिए, रूल 1 में आपको वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो कि 10,000 का आधा, 10,000 का आधा होता है 5,000, जो कि 5,000 से कम है। सो 0 से लगाकर 4,999 ये सभी नंबर्स 5,000 से कम होते हैं। फर्स्ट रूल हमारा 4,999 पे ख़त्म हो रहा है, तो सेकेंड रूल 5,000 से चालू होगा। 5,000 से लगाकर कहाँ तक के नंबर्स लिखने हैं? नियरेस्ट 10,000, 10,000 से कम। सो 10,000 से कम क्या होता है? 9,999। क्लियर। फर्स्ट रूल हमारा 4,999 पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए सेकेंड रूल इसके नेक्स्ट नंबर मतलब 5,000 से चालू होगा और लास्ट नंबर क्या होगा हमारा? 10,000 से कम। 10,000 से कम होता है 9,999। जैसे कि हमने देखा कि रूल 1 में हम उसकी जगह पर 3 0 लिख रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट रूल में हम उसकी जगह पर
4 ज़ीरो लिख देंगे। उसकी जगह पर कितने ज़ीरो लिख देंगे? 4 ज़ीरो लिख देंगे, क्योंकि 10,000 में 4 ज़ीरो होते हैं। क्लियर? और अगर वह नंबर रूल 2 में आएगा तो रूल 2 में उसकी जगह पर हम 4 ज़ीरो लिख देंगे। और एक और चीज़ क्या करेंगे, हम जस्ट आगे वाली डिजिट में हम +1 कर देंगे। ठीक है? अगर कोई भी नंबर रूल 1 में आएगा तो उसकी जगह पे सिर्फ हम 4 ज़ीरो लिख देंगे, लेकिन अगर कोई नंबर रूल 2 में आएगा तो हमें 2 कंडीशन फॉलो करनी है, 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक तो उसकी जगह पे हम 4 ज़ीरो लिख देंगे, और दूसरी चीज़ है कि उसकी जस्ट आगे वाली डिजिट में हम 1 प्लस कर देंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसका हमें नियरेस्ट 10,000 निकालना है, तब यह रूल हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सपोज हमें 86,725 का नियरेस्ट 10,000 निकालना है। नियरेस्ट 10,000 निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि 10,000 में 4 ज़ीरो होती है, इसलिए हम इस नंबर की लास्ट की 4 डिजिट पर फोकस करेंगे। लास्ट की 4 डिजिट है 6,725। अब हम देखेंगे कि यह जो 4 डिजिट है यह रूल 1 में आ रही है या रूल 2 में आ रही है। सो 6,725 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह रूल 2 में आ रही है। क्लियर? सो रूल 2 के हिसाब से उसकी जगह पर 4 ज़ीरो लिख देंगे। इन सारी डिजिट्स की जगह पे हमें क्या करना है? हमें 4 ज़ीरो लिखना है, और उसकी जस्ट आगे वाली डिजिट में हमें 1 प्लस करना है। इसके जस्ट आगे वाली डिजिट क्या है? 8। तो जब हम 8 में 1 प्लस करेंगे तो यह बन जाएगा 9। इसका मतलब है कि 86,725 का नियरेस्ट 10,000 है 90,000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर है, हमें 12,412 का नियरेस्ट 10,000 निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि 10,000 में 4 ज़ीरो होती हैं, इसलिए हम नंबर की लास्ट की 4 डिजिट्स पर फोकस करेंगे। लास्ट की 4 डिजिट्स हैं 2,412। अब हम देखेंगे कि यह जो डिजिट है, यह जो नंबर है, यह रूल 1 में आ रहा है या रूल 2 में आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,412 रूल 1 में आएगा। सो रूल 1 के हिसाब से उसकी जगह पर 4 ज़ीरो लिख देंगे। सो हमें सिर्फ इसकी जगह पर 4 ज़ीरो लिखना है और हमें कुछ नहीं करना है। बाकी के सारे डिजिट्स हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसका मतलब है कि 12,412 का नियरेस्ट 10,000 होगा 10,000। क्लियर? नेक्स्ट नंबर है 5,20,059। नियरेस्ट 10,000 निकालना है तो लास्ट की 4 डिजिट देखेंगे। लास्ट की 4 डिजिट्स है 0059, मतलब 59। सो 59 रूल 1 में आएगा या रूल 2 में आएगा? रूल 1 में आएगा। रूल 1 क्या कहता है कि हमें इसकी जगह पर 4 ज़ीरो लिखना है, 1 2 3 4, और बाकी की सारी डिजिट्स हम लिख देंगे एज इट इज़। इट मीन्स 5,20,059 का नियरेस्ट 10,000 होगा 5,20,000। क्लियर? नेक्स्ट नंबर है 3,85,027। लास्ट की 4 डिजिट्स है 5,027, जो कि सेकेंड रूल में आ रही है। सेकेंड रूल मतलब हमें इसकी जगह पे 4 ज़ीरो लिखने हैं, और नेक्स्ट जस्ट आगे वाली डिजिट में 1 प्लस करना है। जस्ट आगे वाली डिजिट है 8 में 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 9, और 3 लिख देंगे एज इट इज़। 3,85,027 का नियरेस्ट 10,000 हो जाएगा 3,90,000। नेक्स्ट नंबर है 9,06,666। लास्ट की 4 डिजिट्स हैं 6,666, जो कि सेकेंड रूल में आ रही है। सेकेंड रूल के हिसाब से इसकी जगह पे हम 4 ज़ीरो लिख देंगे, और जस्ट आगे वाली डिजिट में हम 1 प्लस कर देंगे। ज़ीरो में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1, और बाकी की डिजिट्स हम लिख देंगे एज इट इज़। इसका मतलब है 9,06,666 का नियरेस्ट 10,000 है 9,10,000। क्लियर? नेक्स्ट नंबर है 2,82,536।
लास्ट की 4 डिजिट्स हैं 2536, जो कि रूल 1 में आ रही है। रूल 1 बहुत ही इजी है, इसकी जगह पे सिर्फ आपको 4 0 लिखना है, बाकी की सारी डिजिट्स हमें एज इट इज़ लिख देना है। सो 2,82,536 का नियरेस्ट 10,000 है 2,80,000। क्लियर। नेक्स्ट नंबर है 1,97,747। लास्ट की 4 डिजिट्स हैं 7,747, जो कि सेकेंड रूल में आएगी। सेकेंड रूल कहता है कि इसकी जगह पे हम 4 0 लिख देंगे और जस्ट आगे वाली डिजिट में हम 1 प्लस कर देंगे। 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 हो जाएगा 2। 1,97,747 का नियरेस्ट 10,000 है 2 लाख। नेक्स्ट नंबर है 29,99,412। लास्ट की 4 डिजिट्स हैं 9,412, जो कि सेकेंड रूल में आएगा। सेकेंड रूल कहता है कि यहाँ पे आपको 4 0 लिखने हैं और जस्ट आगे वाली डिजिट में आपको 1 प्लस करना है। जस्ट आगे वाली डिजिट है 9, 9 में जब हम 1 प्लस करेंगे बन जाएगा 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर से 9 में 1 प्लस करेंगे बनेगा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1 हो जाएगा 3। इसका मतलब है 29,99,412 का नियरेस्ट 10,000 होगा 30 लाख। नेक्स्ट नंबर है 4,30,12,516। लास्ट की 4 डिजिट्स हैं हमारी 2,516, जो कि फर्स्ट रूल में आएगी। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 4 0 लिखने हैं, बाकी की सारी डिजिट्स हमें एज इट इज़ लिख देना है। 4,30,12,516 का नियरेस्ट 10,000 होगा 4,30,10,000। क्लियर। नेक्स्ट नंबर है 6,99,98,456। लास्ट की 4 डिजिट्स हैं 8456, जो कि सेकेंड रूल में आएगी। सेकेंड रूल बोलता है कि इसकी जगह पे हमें 4 0 लिखना है और जस्ट आगे वाली डिजिट में हमें 1 प्लस करना है। 9 में 1 प्लस करेंगे तो बनेगा 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 में 1 प्लस करेंगे बनेगा 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 6 और 1 हो जाएगा 7। इसका मतलब है कि 6,99,98,456 का नियरेस्ट 10,000 होगा 7 करोड़। क्लियर। नेक्स्ट नंबर है 82,013। एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि इस नंबर का हमें नियरेस्ट 10,000 निकालना है। 10,000 में 4 0 होते हैं, इसलिए हम इस नंबर की लास्ट की 4 डिजिट्स पर फोकस करेंगे। लास्ट की 4 डिजिट्स हैं 2113, 2113। तो अब हम देखेंगे कि यह नंबर जो है यह रूल 1 में आ रहा है या रूल 2 में आ रहा है। यह नंबर आ रहा है रूल 1 में, तो रूल 1 के हिसाब से उसकी जगह पर हम 4 0 लिख देंगे। सो 2113 की जगह पे हमें 4 0 लिखना है और बाकी की सारी डिजिट्स हमें एज इट इज़ लिखना है। सो 82,113 का नियरेस्ट 10,000 है 80,000। क्लियर। लास्ट नंबर है हमारा 7,40,000। नियरेस्ट 10,000 निकालना है। 10,000 की लास्ट 10,000 में 4 zeros होते हैं, इसलिए इस नंबर की हम लास्ट की 4 डिजिट पर फोकस करेंगे। लास्ट की 4 डिजिट्स हैं 0 0 0 0, मतलब 0 0 फर्स्ट रूल में आएगा। फर्स्ट रूल कहता है कि उसकी जगह पर हम 4 0 लिख देंगे। यहाँ पे 4 0 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसलिए हम कोई चेंज नहीं करेंगे और बाकी की सारी डिजिट्स हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसका मतलब है कि 7,40,000 का नियरेस्ट 10,000 सेम नंबर होगा 7,40,000। आई होप नियरेस्ट 1,000 और एंड नियरेस्ट 10,000 is clear to you.